अब एक क्या बात हुई जी कि ये कहते हैं कि जी मैं खालिस्तानी हूँ, ठीक है? खालिस्तानी मुझे खालिस्तान की मूवमेंट के बारे में सिर्फ़ एक बात पता कि 90s में बेनज़ीर भुट्टो ने खालिस्तानियों की एक लिस्ट दी थी इंडियन गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान में आके छुपे हुए थे। समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग कहते हैं ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, कुछ लोग कहते हैं ये सच है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। इवन के मैंने ये सुना है कुशल जैसे लोगों के मुंह से कि जो इंडिया से बाहर लोग हैं मेनली कनाडा में वो सिख सिख जो हैं वो खालिस्तानी हैं। इंडिया के जो पंजाबी लोग हैं वो खालिस्तानी नहीं है। मेरी कोई 2000 से ज्यादा मेरा ख्याल वीडियोस पड़ी हुई है अभी। इन्होंने एक टोटा जान के 2 नंबर लगाया हुआ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसका क्लिप मुझे नहीं पता, कोई अगर किसी को फुल क्लिप मिले तो मुझे भेज देना, वो भी अगली दफा दिखा देंगे। कोई मेरे 2000 से ज्यादा क्लिप्स पड़े हुए हैं, आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें मैंने खालिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट किया हो या किसी बंदे को ला के दिखाया हो कि वो खालिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा हो और उसकी हाँ में हाँ मैं मिला रहा हूं। शायद मुझे याद पड़ता है कि किसी ने एक दफा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, लेकिन उसको मैंने इंडोर्स नहीं किया था। ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि 2000 वीडियोज है यार हारिस भाई, आपको कैसे याद रह सकता है, ऐसी कैसे कैसे हो सकता है? वो इससे याद रह सकता है क्योंकि मेरा ये वर्ल्ड व्यू नहीं है। मेरा कश्मीर के ऊपर भी वही स्टांस है। मैं कश्मीर के सेपरेटिज्म को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं कहता हूं जो सेपरेटिज्म की जो कॉज है वो इस्लाम है। इस्लाम चला जाएगा तो सेपरेटिज्म की ख्वाहिश भी खत्म हो जाएगी। ये मेरा बड़ा नोन मौकफ है। जितने लोग हैं को ढूंढ लो, कोई नहीं वीडियो मिलेगी। इधर से ताड़ तोड़ के काट कूट के लगाएंगे, वो हम उसकी ओरिजिनल वीडियो हमारे पास होती है, हम निकाल देते हैं। उसी लॉजिक से मैं बलोचिस्तान को भी सेपरेटिज्म का फेवर में नहीं हूं। अब कई लोग हो सकता है ये कहें वो नहीं, इसने एकदम कश्मीर के प्लेबसाइड की बात की थी। वो कश्मीर के प्लेबसाइड की बात मैंने पाकिस्तानियों को सुनाई हुई है कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि कश्मीर में प्लेबसाइड होना चाहिए तो पहले बलोचिस्तान में प्लेबसाइड कराओ। ये मेरा मौकफ है इसके ऊपर। और जो इंडियंस कहते हैं कि बलोचिस्तान सेपरेट होना चाहिए, उधर प्लेबसाइड होना चाहिए, तो मैं उनको जवाब में कहता हूं कि पहले कश्मीर में प्लेबसाइड करो। लॉजिक। बट टोनी इज टू डीप फॉर टोनी, वेरी डीप लॉजिक फॉर टोनी। तो ये है मेरा खालिस्तान के ऊपर नैरेटिव और ये है मेरा खालिस्तान के ऊपर मौकफ, और ये बड़ा पुराना मौकफ है। कश्मीर के ऊपर मेरा मौकफ 2020 में बदला था। मेरी उसके साथ कुशल के साथ बहस होती होती थी कि पीपल शुड हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये थोड़ा एक पाकिस्तानी व्यू था, लेकिन ये 2019-20 में खत्म हो गया था। वो ये था कि भाई स्कॉटलैंड में हुआ है प्लेबिसाइड तो कश्मीर में भी होना चाहिए। बट इट्स नॉट दैट सिंपल एनीमोर। क्योंकि जब मैंने फिर बलोचिस्तान की लॉजिक अप्लाई की तो फिर मुझे ये मुनाफिकत नजर आई कि आप कैसे कह सकते हैं कश्मीर में प्लेबिसाइड का जब बलोचिस्तान में आपकी सेपरेट मूवमेंट चल रही है एंड वाइस वर्सा। तो इट्स नॉट दैट सिंपल केस ऑफ स्कॉटलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये मेरा मौकफ है। तो अब इन्होंने प्रोपेगेंडा क्या किया मेरे ऊपर, तो चलो कर लो तो कर लो, मेरा क्या पढ़ लेना तुम लोगों ने। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, मेरा क्या तुम्हारे इन दुनिया से लेना देना। तो एक बंदा आता था हरजीत सिंह ओलाख। अब मुझे नहीं पता था कि हरजीत सिंह ओलाख जो है उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं। यहाँ पे कितने लोग अभी इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, जहां पर टुन्नी नजर आना पेल डालो, डियर एक्स वाई जी है। और कितने यहाँ पे इस वक्त मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं। उस्मान अयूब का खैर मुझे पता है, इनको मैं प्राइवेटली जानता हूँ। और कितने हैं दूसरे चैनल पे, कितने कंफर्म जन्नती। अब कंफर्म जन्नती से मेरी कभी बात नहीं हुई। कंफर्म जन्नती से मैंने कभी बात नहीं की और कभी मुझे कंफर्म जन्नती का कोई पॉलिटिकल व्यूज भी नहीं पता। कोई पता नहीं है अंदर से श्रीलंकन सेपरेटिस्ट निकला है। लेकिन खैर उर्दू सुन रहा है, हो सकता है कुछ और ही हो। आशिक गांडे रसूल है ये भी है अपना, किधर गया? ये भी मॉडरेटर है हमारा आश गांडे रसूल। मुझे इसका भी नहीं पता कि इसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं। तो इसी तरह हरजीत सिंह औलाख, उसने एक दो दफा हमारे सामने, उसने कभी खालिस्तान की बात उसने नहीं मेरे साथ की कभी भी। और जहां तक मुझे याद पड़ता है इसने कहीं और चैनलों पे भी, हमारे जो सिस्टर चैनल्स हैं उसमें भी नहीं शायद की, लेकिन हो सकता की हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हर स्ट्रीम नहीं देखता गालिब की या देसी नियो की या उस्मान की या गुलजार भाई की। तो मुझे तो नहीं पता कि ये खालिस्तानी है या इसके व्यूज खालिस्तानी है। मुझे तो उसने ये एक दो दफा बताया कि ताड़ियां गल्लां सुन के ਅਸੀਂ ਉਹੀ लॉजिक अप्लाई की थी सिखिज्म ते ਅਸੀਂ भी एथियस्ट हो गए। ये लॉजिक उसने अप्लाई बताई भी मुझे। आई वेंट बाय दैट। और मुझे उसकी बात, और जब वो टुन्नी को कोई पेलता है या सुन्नी को कोई पेलता है तो मुझे वो वैसे ही अच्छा लगता है। तो मैंने उसको राइट क्लिक करके यू कैन मेक एनीवन अ मॉडरेटर। ये कोई ऐसे नहीं होता कि हाँ जी हेलो
खैर ये टुन्नी तो बकवास कर रहे हैं। ये इमेजिन करो, ये लेके जाओ किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, ये वाले आंखों में पर्दे डाल लो भाई, आंखों में पर्दे डाल लो, इतने ओए होए होए होए। अच्छा, ये फोटो जब इसकी दिखाई तो पहली ट्वीट करता, देखो आप उन कितना हैंडसम है। इतना एहसास कमतरी का मारा हुआ है। मुझे लगता है ये गमी में ही मारा जाना है इसने। इसने पागल हो के ना, गुस्से में पागल हो के इसने कहा, आज मैं इसको ये गालियां निकालूंगा। मुंह में तलवार डाली होती है, पता नहीं किसकी, गाय की शायद, बैल की, किसी की डाली होती है शायद। तो वो इसमें यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में आप ले जाएं और आप कहेंगे जी ये इसका मॉडरेटर जो है ना, वो मॉडरेटर खालिस्तानी है। तो एनीवे, तो मुझे नहीं पता था, और टुन्नी मुझे कहेगा कि ये खालिस्तानी, तो मैं तो नहीं किसी को हटाऊंगा। तो मुझे जब ये पहली दफा मुझे ये सुनने में पड़ा, 2-3 हफ्ते पहले जो तारिक फतेह से बात हुई थी, तारिक फतेह इज द वन हु फर्स्ट सेड कि ये खालिस्तानियों को इन्होंने बैठाया हुआ था, खालिस्तानियों को। तो मैंने ट्वीट की कि वो खालिस्तानी नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर मैं ये समझता हूं कि वो खालिस्तानी नहीं है, तो तभी कहूंगा ना, अपनी रेपुटेशन को रिस्क में डालूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज अ खालिस्तानी। फिर लोगों ने तस्वीरें भेजी कि वो उसकी उसकी एक कोई ट्वीट थी, वीडियो थी जो पाकिस्तानी टीवी पे भी चली, उस पे पीछे एक फोटो लगी हुई थी इनके जो खालिस्तानी लीडर का मूवमेंट का, जो जिसे शुरू किया था, क्या नाम था उसका, भिंदर सिंह था मेरा ख्याल नाम, उसका नाम था मेरा ख्याल भिंदर सिंह या दीपिंदर सिंह, या जो भी उसका नाम था। वो फोटो लगी हुई उसके पीछे, तो वो था प्रूफ कि ये खालिस्तानी है, यानी ही इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स खाल। और ये भी अभी भी मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, मेरे पास कोई इसका नंबर नहीं है। तो अभी परसों के तरसों को एक स्पेस में आया, तो उसने बेचारे ने शिकायत की थी हरजीत सिंह ने कि मैंने बड़ा पैड़ा फील कराया तुझे। तो भाई यार, आई एम एन एथियस्ट, आई एम अ सेकुलर एक्टिविस्ट। मुझे आपकी ये बलोचिस्तान मूवमेंट और कश्मीरी मूवमेंट और खालिस्तानी मूवमेंट और वो नागालैंड मूवमेंट, और मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इनटू दैट। तो एनीवे, तो ये इनके इल्जाम थे। ये इन टुनियों को नहीं, ये टुनी तो भौंकते रहेंगे। ये इन्होंने अब और कहना, ना झूठ बोल रहा है, जा तेरे से झूठ बोल रहा है, तेरे तो इसके तो मुंह पे मैं जितना कड़वा सच हो ना, इसके मुंह पे, इन लोगों के मुंह पे, इनके मुंह पे क्या के निकल जाऊं। इतना एहसास कमतरी का मारा हुआ है। फोटो इसकी दिखाई, अब आप देख लिया आपने उसकी, फिर लोग कहेंगे यार आप इसकी शक्ल के ऊपर क्यों बात करें। वो सब जो अंदर से गंदा होता है ना, वो मैल जो है, वो मैल वो चेहरे पे भी आ जाती है। तो वो इसकी इनके दोनों के हाल वही हैं। दोनों की शक्लें देख लो, ठीक है, क्या करें अब इनकी जैसी शक्लें। पहली फोटो इसकी आई, कहता है देखो आप उनकी तरह है। ये वो बंदा है, इसकी अम्मी भी इसको चुम्बी नहीं देती। इसकी अम्मी भी जब ये पैदा हुआ, इसका ओहो ये क्या हो गया, इसको फौरन फेंक दो उधर। इकराम के अब्बा आ गए तो वो कहेंगे कि ये क्या किया है, ये किसके साथ, ये क्या काम किया है। तो पहले वो, दूसरा हर वक्त मैट्रिक फेल है, दूसरा हर वक्त बताता रहता लोगों को कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। कोई पढ़ा लिखा बंदा बताता है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, वो आपकी जबान की शाइस्तगी से, आपकी गुफ्तगू से, आपका जो इल्म होता है जब आप कोई बात करते हैं किसी चीज के ऊपर, वो उससे जाहिर हो जाता है। आपकी लॉजिक के ऊपर जो ग्रास्प है, उससे जाहिर हो जाता है, आपके पैरानोया से नहीं। वो एक खालिस्तानी, उसका मॉडरेटर है, देयरफॉर ही इज अ खालिस्तानी। ये वही मजहबी लोगों वाली, असल में टुन्नी है ना असल में। अंग्रेजी में बड़े बड़े लफ्ज बीच में डाल रहा होता, ऑस्टेंटेशियस। वो तेरा काम है ऑस्टेंटेशियस बोलने वाला है। तू अपनी शक्ल के साथ हारा बार तू कुछ वो जो चेस है, एक दो गालियां होती है वो निकालो, निकल दू इधर से, नाली के ऊपर बैठ जाकर पेट पेट कर, पिठी साफ कर, निकल जाए यहाँ से। तू क्या काम कर रहा है? ऑस्टेंटेशियस। और इनके मुंह से जब अंग्रेजी के खूबसूरत लफ्ज जो वैसे खूबसूरत होते हैं, जब इनके मुंह से निकलते हैं तो बंदे को नफरत हो जाती है उस वर्ड से। मेरी फ्लाइट की टिकटें दिखा के कि स्कूट से ट्रैवल करता, ओए खोती दे उत्ते बह के सफर करने वाले, तुझे क्या पता बोर्डिंग पास क्या होता है? गूगल से देख के बोर्डिंग पास। कभी जहाज में बैठा है तू? मैं ट्रेन के आखिरी डब्बे में तुझे टिकट नहीं ना मिलती, तो फिर चेन दे नाल पीछे लटक के तू आ रहा होंदा। ऐ तेरा हाल है बुज़दिल। तो कह रहा स्कूट पे ट्रैवल करता हूं। मैंने कब कहा कि मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूं? बड़े मुझे इमोजी, लाफिंग इमोजी लोगों के नजर आ रहे हैं। आई थिंक पीपल आर लविंग इट। तीसरी बात ये आईएसआई का एजेंट है। मेरा ख्याल इसका मैंने जवाब दे दिया।
भाई मैं लोगों को जानता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है? और मेरा जीजा आईएएस है, और मेरा पहली बात है मेरा कोई जीजा नहीं है। तो बस मारी जाएँगे कहते हैं। इधर-उधर से तांते-वांते जोड़ के लंडे के शर्लॉक होम्स। शर्लॉक अच्छा शर्लॉक होम्स के बच्चे ज़रा ये बताना इकराम साहब आपकी वालदा शर्लॉक होम्स के पास गई थी या शर्लॉक होम्स हैदराबाद आया था? हाय जुगत अच्छा लोग अब कहेंगे हारिस भाई थोड़ा आप भी बिलो द बेल्ट करें। नहीं, ये जिस किस्म की इन्होंने हरकत की है ना, इनको तो मैं इनके घर के सामने आके अच्छा एक और एहसास कमतरी कहता ऐसी शक्ल के बाद कहता मैं वो बड़ा हैंडसम हूँ अपन तुझे कुछ छोड़ दे ऐसा फिर कोई और बात निकल जाएगी। फिर तूने चीखें मार दी, देखो मुझे ये कह दिया, सारा दिन बैठ के गालियाँ देते हो, फिर बाद में मेरे वर्ड पकड़ के कहते हैं, देखो कितनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर दी इसने। अबे मुँह में फँसा हुआ क्या है? किसकी तलवार मुँह में डाली हुई है? मुँह से थूक दे पहले, फिर बात कर। अच्छा, वो किया जी और फिर क्या किया जी ये स्कूटर में ट्रैवल करता मेरी बीएमडब्ल्यू मेरी 8 साल पुरानी तस्वीर दिखा के अच्छा बड़े चला के पूरी नीचे वो नहीं दिखाई कि मैंने तस्वीर खींची कब थी। मैंने वो तस्वीर 2015 की खींची हुई, 2008 की गाड़ी मेरी, तो मैंने कब कहा मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी तरह बहुत अमीर और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूं हैं? खोती रेड़ी दे बैग जाने वाला, नाली दे उत्ते बैग, नाली नु अपना टॉयलेट कहने वाला। बेगम इसकी पूछती है, बेगम इसकी छोड़ के चलेगी इसको, है हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन। बेगम इसको ये रात को उठता है रात के 1:30 बजे, उठ के बाहर जाने लगता है। बेगम कहती है आप किधर जा रहे हैं? कहता मैं बेगम मैं जरा अपने अटैच बाथरूम में जा रहा हूँ। वो बाद में देखा नाली के ऊपर बैठ के पिट-पिट गा रहा। और फिर तीसरी बात क्या करता है जी? ये उस पे और मजे की बात ये स्कूट की जो बोर्डिंग पास करता था मैंने कब कहा कि मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूँ। मैंने तो बल्कि मुफ्ती यासिर वाजदी साहब को जुगत मारी थी क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा अमीर प्रिविलेज बंदे हैं। वो उसमें बैठे हुए थे तो उन्होंने फोटो खींची फर्स्ट क्लास में बड़े जबरदस्त मजे से वो इंडिया जा रहे थे यूएस से। तो मैंने उनको ट्वीट की थी, मैंने उनको छेड़ा, मैंने कहा मुफ्ती साहब ये बहाने कैसे आती हैं इतनी पैसे की, हम तो इकोनॉमी में ही धक्के खा रहे होते हैं और ये बात सच है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? ओए मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब मैं तुझे साड़ने के लिए ये कहूंगा मैं दुनिया में 50 से ज्यादा मुल्कों में गया हूं। मैं उतने मुल्कों में गया हूं जितने पिंडा च नहीं तू गया, जितने गांव में तू नहीं गया। आए लगी लगी ये शो मारना नहीं होती। ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं एक पब्लिक पर्सन हूं। लोगों को मेरे में इंटरेस्ट है, तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तुम में इंटरेस्ट किसको हो सकता? आपकी बेगम को होगा जब आप उनको कहेंगे कि मैं जरा बेगम मैं जरा अटैच बाथरूम में जा रहा हूँ, पता चला वो नाली में उधर ही कुत्ता बैठा हुआ पिट पिट कर रहा, उधर ही तू भी बैठा पिट पिट कर रहा और आगे तेरा वो जो ये जो जिसकी मूछे हैंडल बार है उसकी उसकी भी शक्ल देखो यार। शक्लें देखो इनकी और हरकतें देखो इनकी। मेरी ऐसी शक्ल होती ना ऑनेस्टली। अच्छा मुझे अब इस बात का यकीन हो गया कि इसने अपना कैमरा इसलिए नहीं ऑन किया था कि इसकी जान को खतरा था। इसने अपना कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया था क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है। ऐसी शक्ल है। ऐसी शक्ल हो तो वाकई बंदा ये बेचारा जब पोस्ट ऑफिस उधर जाता है ना पासपोर्ट फोटो के पासपोर्ट नहीं शनाख्ती कार्ड के आईडी कार्ड वगैरह पे जाएगा पासपोर्ट बेचारे ने कहा एक पिंड से दूसरे पिंड में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं ना होती। वो वहां पे जाता है वो उनको छितर मार के इसको निकाल देते हैं तुझे किसने आईडी कार्ड तू हमने अपना कैमरा तोड़वाना तेरी फोटो खींच के हैं। अच्छा आखिरी बात क्या करता हर चीज में मेरे से सड़ता हर चीज में मेरी ट्रैवलिंग से सड़ता है मेरी गाड़ी से सड़ता है ऑब्वियसली मेरी शक्ल से सड़ता है और फिर एंड में कहता है अरे मेरा तो बड़ा स्ट्रीट फाइट में बड़ा रिकॉर्ड है और कुत्तियां दे नाल लड़ लड़ के उन्हें स्ट्रीट फाइट बोलता है तू है कुत्तों के साथ लड़ लड़ के अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गली में जाके ना लड़ लड़ के बच्चों को क्या कहता है गली में जा रहा होता बच्चों को क्या 100 रुपए नहीं 100 रुपए इसकी औकात नहीं है इतनी 10 रुपए देके कहता है कि मुझे मिस्टर सिन्हा बोलो। वो भी बच्चे भी होते मुंह से मार देने रुपये कहते चल निकले तो नीला पुत्र। तो एनीवे ये कॉमेडी मैं तेरे साथ ना हर हफ्ते कर सकता हूँ मैं तुझे इतना मशहूर कर दूंगा कि लोग तेरे पे थूकने से पहले थूक फेंकेंगे और फिर थूक वापस मुंह में आ जाएगी कि नहीं इसके मुंह पे नहीं हमने बैठना। लेकिन ये मेरा क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ आई एम अ बिग पर्सन यू नो मैं आइडियाज को डिस्कस करता हूँ तेरे जैसे छोटे लोगों को डिस्कस नहीं करता मैं। तू जितना नीचे गिर जा तू फिसलता जाएगा और तू इसी तरह लोटपोट होता ना फिसलता हुआ तू अपना खड्डा खोद महीने से 2 महीने का टाइम है तेरे पास। मैं पूरे
कानून के जितने, और ये लोगों में फिर आपको याद दिला रहा हूँ, ये जो लिंक है ना, इसमें गोफंडमी में इसको क्लिक करना, इसकी 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 अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन आएगा, या ये गायब हो जाएगा। गायब से मुराद वीडियोस बनाना छोड़ देगा, क्योंकि इनकी जब वो जिस तरह के पहले जहादिया गायब हो गया था ना, वो अब वीडियोस ही में आते हैं, क्योंकि इनकी बेचारों की अना जो इनके अंदर जो सरिया गया होता है ना, वो सरिया टूट जाता है, फिर इनका सारा कॉन्फिडेंस बैठ जाता है बेचारों का। तो ये इनके साथ होता है। तो मुझे कहता मैं मेलबर्न में आऊंगा ना, तो इससे बड़ा तरह मिलूंगा मैं, और तेनू कोई हैदराबाद तो बाहर नहीं निकलन देता, तू जहाज ते बैठ के तू ऑस्ट्रेलिया आएगा, तेनू वीजा किन्ने देना ऑस्ट्रेलिया का? किसने देना तुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा? हाँ, ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता कि तू इधर आता, कहता उधर आकर वहां था बड़े लड़ाई करने थे। टिड्डल साई, टेढ़े इसके मुंह से पता चल रहा है कि इसका पेट कितना बड़ा। और नाटा है, ये नाटा, शक्ल से गोल मोटोल हम्टी डम्टी सैट ऑन द नाली। ये नीचे बैठता है ना, इतना छोटा है, जब ये बैठ के वो रफाए हाजत पोटी मुबारक फरमा रहा होता है, लोगों को डर होता है कि पीछे से कोई धक्का लग गया तो लुढ़कता ही ना कहीं निकल जाए आगे, इतना गोल मटोल सा। तो तूने मेरे से क्या लड़ाई करनी है? तेरे जैसे बुज़दिल आदमी अपनी अपनी शक्ल नहीं दिखाते, बात नहीं करते, बनना तूने डॉन है। ये डॉन है वैसे, अपने ईमान से बताओ, ये डॉनों वाली शक्लें हैं ये डॉन डॉन होता है अमिताभ बच्चन, ऊंचा लंबा तगड़ा डॉन, वो होता है डॉन। और ये क्या है? डॉन। तू डॉन की तू जब वो डॉन पोटी करके फारिग हो जाता है, तो फिर उसके जो पास जो उसका पीछे से साफ करता है ना, वो है तू, तो वो है डॉन। अड्डा तू डॉन। तो एनीवे, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।